बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक पतीले में मैक्सिमम 2 कप के करीब तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे 3 अदद बड़े कटे हुए प्याज। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे कि लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के करीब पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 3 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, दालचीनी और 1 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे और दरदरा पिसा हुआ गरम मसाला जो कि है 2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 स्मॉल साइज़ कटे हुए आलू जिनको हमने क्यूब्स में काट लेना है। आपने 3-4 मिनट आलूओं की भुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देनी है 2 अदद कटी हुई गाजरें ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच दड़ा मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 मग भरकर पानी। यहाँ पे मैं मैक्सिमम 1.5 किलो चावल बना रही हूँ, उस लिहाज से हमने इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप कम चावल पका रहे हैं तो आप उस लिहाज से सब्जियाँ और पानी एडजस्ट करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें अपनी बकाया सब्जियां भी ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ली है 1 टोकरी कटी हुई फूल गोभी। आपने जब भी वेजिटेबल पुलाव पकाना है आपने पानी में बाद में सब्जियां ऐड करनी है। 1 टोकरी कटी हुई बंद गोभी जिसको हमने मोटा मोटा कट कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, 2 मीडियम साइज़ कटी हुई शिमला मिर्चें, इनको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। ये तमाम सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चाइना नमक जिसको अजीनोमोटो भी कहा जाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बुखारा जो कि मैंने मैक्सिमम 50 ग्राम लिया है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और इसको फिर से कर लेंगे मिक्स। फिर हम इसको कर देंगे कवर और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 मिनट गुजरे होंगे और हमारा जो पानी है वो अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आके हम इसको मिक्स करेंगे और जो नमक है वो भी चेक कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जिनको हमने भिगोकर मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रख देना है। इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं और आपने हमेशा सब्जियां लास्ट पे ऐड करनी है। लास्ट पे ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि सब्जियां जो है वो अंदर मिक्स नहीं होती और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो पुलाव है वो बनकर तैयार होता है और फ्लेवर्स भी निकल कर आते हैं। चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कवर करके मैक्सिमम 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। आप देख सकते हैं कि पानी हमारा ऑलमोस्ट सूख चुका है और किशमिश भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे भिगोई हुई इमली जो हमने पानी समेत ही इसमें ऐड कर देनी है और इसको 15 मिनट के लिए दम लगा कर रख देना है और हमारा खिला खिला सा पुलाव जो है वो बनकर रेडी है। आपने हमेशा इसी तरह से पुलाव बनाना है, बहुत ही लाजवाब बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।